महिला और 4 बच्चों की मौत में पति को मिली क्लीन चिट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ साबित, सभी की मौत हुई दम घुटने से। अंगीठी जलाकर सोने पर हुआ था दर्दनाक हादसा। पूर्व दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार हुई तेज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। बाजारों, होटल और मॉल में काम करने वाले लोगों के चेक हो रहे हैं सर्टिफिकेट। शराब की नई दुकानों से ईडीएमसी को मिल रहा है रेवेन्यू। पूर्व दिल्ली की 9 नई दुकानों से मिले 64 लाख रुपए। रेवेन्यू में अभी और होगा इजाफा। कृष्णानगर में हेल्प 24 एनजीओ की पहल। एनजीओ की तरफ से लगाया गया फ्री में वैक्सीनेशन कैंप। लोगों को लगी फ्री में वैक्सीन, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। और 1 फरवरी को होगा वेलकम झील का उद्घाटन। तैयारियां लगभग हो चुकी हैं पूरी। सांसद मनोज तिवारी करेंगे उद्घाटन। कोरोना और आर्थिक तंगी की वजह से हुई काम में देरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। सीमापुरी में एक महिला और उसके 4 बच्चों की मौत के मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 की मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। इस तरह से महिला राधा के पति मोहित उर्फ कालिया पर हत्या का जो संदेह किया जा रहा था वह खारिज हो गया। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला जरूर दर्ज किया है। आपको बता दें, 18 जनवरी को एक छोटे से कमरे में पति, पत्नी और 4 बच्चे रात को सोए थे। अगले दिन दोपहर के बाद पुलिस को मां और 3 बच्चों की बॉडी कमरे में पड़ी होने से कॉल मिली। पुलिस पहुंची तो पता चला कि बच्चों का पिता छोटे बच्चे को अस्पताल ले गया है, जहां उसकी भी मौत हो गई। आला अफसरों ने मौके पर मुआयना किया तो कमरे में अंगीठी होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने की आशंका लग रही थी। लेकिन बच्चों के पिता ने खुद के भी उसी कमरे में सोने का खुलासा किया था, तो जांच की दिशा बदल गई। पुलिस और महिला के परिजनों को यह शक था कि मोहित उर्फ कालिया ने हत्या की है, जबकि वह शुरू से ही इससे इनकार कर रहा था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने महिला के पति को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन रफ्तार में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। एसडीएम वेग विहार के मुताबिक शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वहीं 15 से 18 साल वाली आयु के कुछ शहरों में भी वैक्सीनेशन लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में 15 से 18 आयु के बच्चों में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 45,000 को पार कर चुका है। प्रशासन द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगहों पर वहां के स्टाफ से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में बड़े होटल या पेट्रोल पंप या मॉल हो, उन सभी जगह पर वहां के स्टाफ के सर्टिफिकेट भी चेक किए जा रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं। ये शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हमारी जो डेजिग्नेटेड पॉपुलेशन है उसका 111% हम लोग फर्स्ट डोज दे चुके हैं, और जो फर्स्ट डोज के जो है वाले जो हैं इनमें से 72% को हम सेकंड डोज दे चुके हैं। इसके अलावा हम 10,000 डोजेस टेंटेटिवली पर डे वो वैक्सीनेट किया जा रहा है। जो 15 से 18 के बीच का पॉपुलेशन है, इसमें अभी तक हम 45,000 से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। हमारे पास अभी 4 सेंटर्स हैं 15 से 18 के लिए, और इनकी जो नॉर्मल वर्किंग टाइमिंग्स हैं अपना 10 बजे से 10 से 5 तक, ये हमारी इसकी टाइमिंग्स है। पूर्व दिल्ली में ईस्ट एमसीडी के लिए शराब की नई दुकानें रेवेन्यू को बढ़ाने का जरिया बन गई हैं। निगम में वैसे भी रेवेन्यू की कमी देखी जाती है, इससे कुछ रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि हमने काफी सख्ती की, उसके बाद कई शराब की दुकान वालों ने टैक्स को भरा है और उससे निगम को रेवेन्यू मिला है। पूर्व दिल्ली की 9 नई दुकानों से लगभग 64 लाख से ज्यादा रेवेन्यू मिल चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को डिमांड नोट भेजा गया है, जिससे रेवेन्यू में और इजाफा होगा। अभी तक चिल्ला गांव में एकमात्र दुकान को सील किया गया है। सरकार की भ्रष्ट आबकारी नीति के खिलाफ हम लोग लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन जो दुकानें कमर्शियल रोड पे खुली हैं उसमें मास्टर प्लान का यदि उल्लंघन किया गया है, यदि उसने अपना कन्वे चार्ज जमा नहीं किया है, कमर्शियल हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया है, तो हमने उनको नोटिस दिए हैं। उस नोटिसों का परिणाम है कि कुछ दुकानदारों ने अपना कन्वे चार्ज, हाउस टैक्स जमा किया है,
और लगभग 50 लाख के आसपास ये आया है। लेकिन 50 लाख से कुछ होने वाला नहीं है, बड़ी संख्या में दुकानें खुली हैं। जो भी हमारा टैक्स नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी दिल्ली के लोग इस समय परेशान है, पूरी दिल्ली के लोग परेशान है कि शराब के ठेके ना खुले। RW के लोग हम लोग के पास डेलीगेशन लेके आए कि ठेके बंद होने चाहिए। हम लोग इनकी कार्रवाई में लगे हैं। हमारा उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जो गलत ढंग से ठेके खोले जा रहे हैं, मास्टर प्लान का उल्लंघन करके ठेके खोले जा रहे हैं, उनको तुरंत सील किया जाए। कृष्णानगर में हेल्प 24 NGO की ओर से फ्री में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई है। इस कैंप में बूस्टर डोज की सुविधा भी उपलब्ध थी। वहीं पहले डोज लगवाने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। अगर बात करें बूस्टर डोज की, तो लोगों ने डॉक्टर की सलाह से ही बूस्टर डोज लगवाई है। देखिए, अब जहाँ तक देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि लगभग 1 साल से हम लोग ये कैंप लगा रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा चेंज किया स्टाइल को। हमने जगह जगह जाकर कृष्णानगर के चारों तरफ से जो मेन चौक पड़ते हैं, मेन चौराहे हैं, उनके ऊपर हम कैंप लगा रहे हैं और लोग जागरूकता के साथ आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर डोज तीनों ही लगवा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा लोगों से, जिन लोगों के पास अभी तक ये मैसेज नहीं पहुँचा, अभी तक सोमवार तक हमारा ये कैंप है, आप इसका फ़ायदा उठाएं और पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करवाएं। इस कैंप की सबसे खास बात जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि यहाँ पे बूस्टर डोज भी यहाँ पे फ्री में लग रहा है। क्योंकि बूस्टर डोज के लिए अब तक ये सुनने में आ रहा था कि बूस्टर डोज के लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा और स्लॉट बुक कराने के बाद जब नंबर आएगा तभी आप उसमें करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बूस्टर डोज वाले भी आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और लगा सकते हैं। सबको हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सबसे आग्रह करते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना टीकाकरण करवाएं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और सभी लोग इसको बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो बुखार नहीं आएगा, लेकिन घर पे जाके हो सकता है, वो तो नॉर्मल चीज़ है। तो उसके लिए जो रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है उसमें यही है, पैरासीटामोल खा लो उसके लिए। 40 से 50 लोग अभी तक आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। ईस्ट एमसीडी के ड्रीम प्रोजेक्ट वेलकम झील का उद्घाटन 1 फरवरी को सांसद मनोज तिवारी करेंगे। झील में काम लगभग पूरा हो चुका है। 2014 से इस झील में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था। कोरोना काल और आर्थिक तंगी की वजह से काम में देरी हुई है। करीब 32 एकड़ झील में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। झील में 9 करोड़ लीटर पानी छोड़ा जा चुका है। स्थायी समिति के अध्यक्ष का कहना है कि ओपन थिएटर बनकर तैयार हो गया है। मुंबई की संस्था नीरी ने इसको डिजाइन किया है। 32 एकड़ जो जमीन वेलकम में पड़ी हुई थी, जो वेलकम झील के नाम, और बहुत पुरानी झील थी ये। कभी इस झील में नाव चला करती थी, लेकिन समय के धीरे धीरे करके कालखंड में ये बदल गई। लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ये ड्रीम प्रोजेक्ट अपनी बनाई है और नीरी जो संस्था है बॉम्बे की, उसके विशेषज्ञों की मदद से ये पूरी ड्राफ्ट हुई है, डिजाइन हुई है। और 2014 से इस पर कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन क्योंकि बीच में कोरोना काल के कारण से, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों की सुविधाओं के लिए तैयार होनी है यहाँ पर। और आने वाले समय में जमुना पार का एक सपना जो पूरे होने वाला है, एक बहुत अच्छी प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो जाएगा और संभवतः 1 फरवरी को उसका उद्घाटन होगा। यहाँ प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है हमारा, उनकी देखरेख में झील का निर्माण हो रहा है जी। और हॉर्टिकल्चर का रोल भी इसमें है, इलेक्ट्रिक का भी है। तो इलेक्ट्रिक का काम और हॉर्टिकल्चर का काम जैसे ही प्रोजेक्ट का काम खत्म होगा, हमारा मैक्सिमम काम उसके बाद शुरू होगा। हम इसमें जो हमारा पैचेज तैयार थे, उनमें हमने सारे में ग्रासिंग का सैंपल बनाकर तैयार कर दिया है। और बाकी पीछे जो हमारा रेलिंग के साथ साथ जगह थी हमारा प्लांटेशन के लिए गुंजाइश थी, वो हम कर चुके हैं, प्लांटेशन किया हमने। नहीं, ग्रीनरी का काम मैक्सिमम काम अभी बकाया है, होगा इसके बाद, क्योंकि अभी मिट्टी का भराव चल रहा है, उसके बाद लेवलिंग होगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद से लोगों ई व्हीकल की तरफ रुख करने लगे हैं। जी हां, दिल्ली सरकार की ई व्हीकल पॉलिसी लागू होने के बाद से ई गाड़ियों की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली में ई व्हीकल्स ने डीजल CNG गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 3 महीने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। ई रिक्शा का प्रतिशत 90% रहता था, अब बीते साल ई व्हीकल, साइकिल और स्कूटर यानी कि 2 व्हीलर का प्रतिशत बढ़कर 30% तक जा पहुंचा है। सब्सिडी को लेकर लोगों में संशय बना रहता है, जबकि डीलर के मुताबिक ई व्हीकल में 30% सब्सिडी बरकरार है। सर, इसके अंदर काफ़ी डिमांड बढ़ी है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोगों का ध्यान इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी को प्रेफर कर रहे हैं। इस समय हमारी सेल में कम से कम 50% एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो गया। जो सब्सिडी की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये की आती थी पहले,
और आज की डेट में भी 30,000 रुपये की सब्सिडी आ रही है ई रिक्शा में, बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा, चाहे वो आपका पैसेंजर हो या लोडर हो, पर पर्सन मिलती है। जिसके नाम गाड़ी होती है उसी के अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये की सब्सिडी आती है। सर अगर किस्तों की बात करें तो इसमें मैक्सिमम लोग लेने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि गाड़ी की कीमत जो बैठती है 1.25 लाख के आसपास होती है। इतना किसी के पास होता नहीं चलाने के लिए, तो उनको क्या है कि 80-90 हज़ार रुपये का लोन ईजिली मिल जाता है और लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती। सर काफ़ी बिक्री हुई है, काफ़ी मान सकते हैं 40% के आसपास, 30% के आसपास बिक्री हुई है इसमें। सर ई रिक्शा प्रेफर ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि ये कॉस्ट कटिंग है और लोडिंग के लिए तो ये बेस्ट है। अगर लोडिंग के लिए देखा जाए तो इजी है, कन्वीनियंट है, फास्ट मूविंग है, हर तरीके से रिलायबल है। सर ऐसा है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पहले 30,000 रुपये केवल रिक्शे पे दिए जाते थे, लेकिन अब वो लोडिंग वाली गाड़ी पे भी दे रहे हैं। तो यानी कि 30,000 रिक्शे पे, 30,000 लोडिंग वाली गाड़ी पे, और एक बंदे के नाम एक ही गाड़ी रजिस्टर्ड होती है। यानी कि एक बंदे को एक ही बार सब्सिडी मिलेगी, दोबारा नहीं मिलती। सर मानिए जो कि रिक्शा बिका जाता है वो 80% रिक्शा फाइनेंस के द्वारा ही बिका जाता है, और जो लोडिंग वाली गाड़ी है वो 50-50 का रेशो चलता है, क्योंकि जो लोडिंग वाली गाड़ी लेता है उस बंदे पे पहले ही बिजनेसमैन होते हैं मैक्सिमम लेने वाले, उनके पास पहले ही फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो मिडल बिल्कुल जो लो होता है बंदा लेने वाला, उसके पास 20-30 हज़ार होते हैं, तो वहाँ पर फाइनेंस की फैसिलिटी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। जीटीबी अस्पताल में तैनात डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का तबादला 18 जनवरी को कर दिया गया था। सचिवालय से तबादले के लिए जो लेटर जारी हुआ है उसके अनुसार उन्हें बगैर रिलीविंग ऑर्डर के 19 जनवरी से एलएनजेपी अस्पताल में ज्वाइन करना है। इसमें कहा गया है कि नर्सिंग स्टाफ ने हैरेसमेंट करने की शिकायत भी दर्ज कराई है। इस पर हमने डॉक्टर राजेश कालरा से बात की तो उनका कहना था कि उनके अस्पताल से डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर होने के बाद से ही इस पोस्ट पर नए नर्सिंग स्टाफ को रखा जा चुका है। हालांकि उनके मेडिकल की बात पर डॉक्टर राजेश कालरा ने कहा कि उन्हें मेडिकल किसने दिया है या उन्होंने मेडिकल किससे लिया है, ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए प्रश्न है कि उनको मेडिकल लीव दीजिए, वो जाने। अगर वो कोई बीमार पड़ता तो मेडिकल लीव दी है तो जिसने दी है वो जाने। हमारे यहाँ तो वो हम नेक्स्ट डे से हमने जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट है उनको काम सौंप दिया गया है और अभी भी वो अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, क्योंकि ये कुर्सी तो खाली नहीं रह सकती। लेकिन क्योंकि हमारे एमडी साहब छुट्टी पे हैं तो फाइनल ऑर्डर जो है इस बारे में हम निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि वो भी कोविड पॉजिटिव हैं। तो जो उनकी जगह जो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं वो कुर्सी संभाल रही हैं। मैं एग्जैक्ट डेट 3 दिन पहले की शायद बात है, उनको स्टैंड रिलीव्ड है हमारे यहाँ और उन्होंने वो तब से ऑफिस में नहीं आ रही हैं। वो अगर वो मेडिकल कहीं से ले रही हैं या किसी को दिखा रही हैं तो वो उनका अपना एक मामला है पर्सनल। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए या हटाया जाए, इसको लेकर सरकार और उपराज्यपाल में आज मंथन देखने को मिला। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव रखा कि वीकेंड कर्फ्यू इस हफ्ते से हटाया जाए, वहीं उपराज्यपाल द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। दिल्ली में अभी वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इस पर हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर का कहना था ये बात सिक्के के 2 पहलू जैसी है। अगर रोजगार व्यवस्था को देखा तो वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला नहीं था। वहीं कोरोना के मद्देनजर अगर देखा जाए तो भी 15 से 20 दिन और इंतजार किया जा सकता है और वीकेंड कर्फ्यू लगाना ठीक है। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात इस वे में करेंगे कि ये लगना चाहिए या हटना चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पहलू सही है। सिक्के के 2 पहलू है। पहला पहलू ये कहता है कि अगर कर्फ्यू हटा देते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों को जो 2 साल से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है उस पर राहत मिल सकती है। लेकिन अगर किसी ने ठुकरा दिया है तो उसकी भी वजह है कि हम सोच रहे हैं कि जो 3rd वेव ओमिक्रॉन जो एक्सपेक्टेड था, डॉक्टर्स की लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं तो वो काफ़ी हद तक माइल्ड होना था, जो कि है माइल्ड, डेफिनेटली हम मानते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन के केसेस नहीं है, हमारे पास अभी भी डेल्टा के केसेस भी आते हैं, अल्फ़ा केसेस भी आते हैं। हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग जिससे हम पता ये कर सकते हैं कि इस पेशेंट को बीमारी डेल्टा वायरस से है या ओमिक्रॉन से है, ये पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आज भी अगर हम देखते हैं तो डेथ रेट्स भी अभी भी है, पहले के मुकाबले कम है लेकिन डेफिनेटली है। तो ये डेथ कहीं ना कहीं हो सकता है डेल्टा वायरस से भी हो रही हो। अगर डेल्टा म्यूटेट हो गया
एक डेल्टा क्रॉन करके नया वायरस भी डिटेक्ट हुआ है। अगर कहीं ये म्यूटेट होके ज़्यादा घातक हो गया तो भी परेशानियां बढ़ा सकता है। ठंड और शीतलहर का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। गरीबों को ठंड से बचाने के लिए बीजेपी मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव ने कंबल और साड़ी का वितरण किया है। कैंप लगाकर 100 से ज्यादा जरूरतमंदों को गर्म कंबल बांटे गए और 150 से साड़ियों का वितरण किया गया। वहीं जब जरूरतमंदों को कंबल मिला तो उनके चेहरे खिल उठे। दरअसल ये कंबल असहाय लोगों को ठंड से बचाव के लिए वितरित किए गए। 500 कंबल और लगभग 150 साड़ी ये हमने आज वितरण का रखा है। और इसके साथ साथ हमने जो है अपने मेन रोड पर ही एक चाय का स्टॉल भी लगाया है जो सुबह से शुरू हो चुका है और शाम तक 6 बजे तक वो लगातार चलेगा। पूरे क्षेत्रवासियों को निःशुल्क चाय और ये कंबल और साड़ी वितरण का आज का प्रोग्राम। ये वैसे तो मैं प्रतिवर्ष ही करता हूँ और पिछले कोरोना काल में भी हमने लगभग 5 लाख रुपए का राशन बांटा था और जो कोरोना पीड़ित परिवार थे उनके घर पे पका हुआ भोजन भी हम लोगों ने भेजा था। और इस समय भी हम लोग सैनिटाइज़र और मास्क भी हमने बहुत बनवाए हैं, उनका वितरण भी कर रहे हैं। सर्दी बढ़ रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना है प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को कि भाई वो जो भी सेवा से जुड़ा कार्य हैं वो समाज में ज़रूर करें। कंबल वितरण बहुत नर सेवा नारायण सेवा, इनकी जो भावना है बहुत अच्छी है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास, तो सबको उनकी ज़रूरत के हिसाब से सबको कुछ ना कुछ देना, यही आज का लक्ष्य है। ये एक्चुअली हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अभी ठंड के टाइम में ज़रूरत पड़ती है ये चीज़ें, इसलिए हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम थोड़ा गरीब परिवार से हैं, हमें इतनी खुशी मिल रही। कैलाश जी ने हमें बहुत ही अच्छा तोहफा दिया इस समय। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।